दोस्तों, अच्छी किताबें सबसे बेहतरीन दोस्त होती है। किताबें न सिर्फ हमारे दुख, दर्द, खुशी और अकेलेपन की साथी होती है, बल्कि हमको ज्ञान का अनमोल खजाना भी देती है। किसी लेखक की सबसे बेहतरीन अभिव्यक्ति उसकी किताबें ही होती है। लेकिन कई बार दुर्भावना या आक्रोश में लिखी गई किताबें समाज के लिए नुकसानदायक भी होती है, जिसके चलते उन पर बैन लगाना पड़ता है। कई बार ऐसी किताबों को अपने पास रखना भी अपराध होता है, जिसके लिए सजा का प्रावधान किया होता है। किताबों पर बैन का चलन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है। फिलहाल रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की किताब वॉर एंड पीस सुर्खियों में है। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपी वेरनॉन गोंजाल्विस की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट में इस किताब का जिक्र किया गया है। अब यहाँ सवाल ये उठते हैं कि आखिर किताबों पर बैन क्यों लगाया जाता है? भारत में किताबों पर बैन लगाने का कानून क्या है? क्या किसी किताब को अपने पास रखना भी अपराध है? आइए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी नाउ ऑनलाइन में। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। किताबें लिखना और उनको बांटना संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। हालांकि इस अधिकार पर कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसी को अपमानित करने मात्र के लिए कोई पुस्तक या लेख नहीं लिखा जा सकता। किसी को अपने अधिकार की आड़ में दूसरे के अधिकार का हनन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कई किताबों को अपने पास रखना, बेचना या किसी को बांटना भी जुर्म है। इसे ही बैन होना कहते हैं। कुछ मामलों में ये बैन राष्ट्रव्यापी होता है तो कभी राज्य स्तरीय। न्यायिक प्रक्रियाओं द्वारा न्यायपालिका, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें अपने अधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये बैन लगाती है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 292 के तहत अश्लील किताबें रखने पर 2 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 95 के तहत पुलिस को बैन किताबों को जब्त करने का भी अधिकार है। इसके अलावा जिन किताबों से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा पैदा होता है या किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती है तो उन किताबों पर सरकार बैन लगा सकती है। हिंसा को भड़काने वाली, जातीय भेदभाव को बढ़ाने वाली, कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करने वाली या राष्ट्रद्रोह को उकसाने वाली किताबों पर सरकार बैन लगा सकती है। अब जानते हैं भारत में बैन हुई किताबों की लिस्ट। भारत में किताबों पर बैन का इतिहास बहुत ही पुराना है। भारत में जो कुछ प्रमुख किताबें बैन हुई है उनके नाम है इस प्रकार: द हिंदूज एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री, सलमान रश्दी की किताब है द सैटनिक वर्सेस, वीएस नॉयपॉल की किताब है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, माइकल ब्रीचर की किताब है नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, अमेरिकी लेखक स्टैनले वॉलपट की किताब 9 Hours to रामा, अमेरिकी इतिहासकार कैथरीन मायो की किताब द फेस ऑफ मदर इंडिया और ऑर्थर कॉस्टर की किताब द लोटस एंड द रोबोट समेत ऐसी कई किताबें हैं जो भारत में बैन हुई है। आपके सामने नेशनल वाइज, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा कुछ किताबें जो बैन की गई है उनकी डिटेल दी हुई गई है। ये प्रमुख किताबें हैं जो सुर्खियों में रही। ऐसे ही कुछ राज्य स्तर पर किताबें बैन हुई है जो क्षेत्रीय अस्मिता के खिलाफ रही। राज्य सरकार ने अपनी बुद्धि, विवेक और अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन किताबों को समय समय पर बैन किया है। ईयर वाइज इनकी लिस्ट आपके सामने है। दोस्तों, ऐसी और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे दूसरे वीडियोस भी जरूर देखें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय भारत, जय हिंद।